आइए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आजकल की इस भाग-दौड़ भरी और अव्यवस्थित सी लगने वाली दुनिया में एक प्राकृतिक स्थिरता खोजना सच में बहुत जरूरी हो गया है ना? ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस एक ठहराव की तलाश में है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे लेकिन पूरी तरह से व्यावहारिक विषय को समझने जा रहे हैं। हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। ये कोई सिर्फ किताबी विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो असल में ये तय करता है कि हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर कितनी मजबूती महसूस करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा काफ़ी सुव्यवस्थित होगी। हम शुरुआत करेंगे शरीर में पृथ्वी तत्व की अहम भूमिका से, फिर इसके असंतुलन के लक्षणों को देखेंगे, कुछ कमाल की दैनिक आदतों पर बात करेंगे, पीले रंग की जादुई शक्ति को समझेंगे और आखिर में पृथ्वी मुद्रा ध्यान के पूरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, शरीर का पृथ्वी तत्व। एक बात सोचिए, मानव शरीर में जो भी हिस्सा ठोस है, जो भी स्थूल अंग हमें नजर आते हैं, उन सब का निर्माण मूल रूप से इसी पृथ्वी तत्व से हुआ है। शायद इसीलिए सदियों से कई संस्कृतियों में धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर का असली आधार यही तो है। अब अगर हम मानव शरीर की बनावट को देखें तो ये मुख्यतः इन 5 तत्वों से बना है। जल 72%, पृथ्वी 12%, वायु 6%, आकाश भी 6% और अग्नि 4%। अब मजे की बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य का पूरा विज्ञान इन्हीं 5 के सटीक संतुलन पर टिका है। इनमें से कोई भी एक अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो शरीर और मन दोनों में तुरंत विकार आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो ये 12% का आंकड़ा है ना, वो सबसे दिलचस्प है। सच मानिए, ये 12% हिस्सा ही शरीर की पूरी ठोस संरचना को कंट्रोल करता है। खास तौर पर हमारे पैरों से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है, जिसे हम लोअर बॉडी कहते हैं, उसमें इसकी बहुत गहरी उपस्थिति होती है। और ये सिर्फ शरीर के वजन की बात नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से जो एक ग्राउंडेड महसूस करने वाली फीलिंग होती है या अपनी जड़ों से जुड़े होने का जो एहसास होता है, वो सब इसी 12% का ही तो कमाल है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब शरीर का ये मूलभूत 12% हिस्सा बिगड़ जाता है? आइए अपने दूसरे भाग की ओर चलते हैं और समझते हैं कि पृथ्वी तत्व के असंतुलन के आखिर क्या-क्या लक्षण होते हैं। जब पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है तो जीवन में लगातार एक अजीब सा भ्रम, असुरक्षा, रिश्तों में बेवजह की कड़वाहट और वित्तीय अस्थिरता आने लगती है। विचार इतनी तेजी से बदलते हैं कि सुबह कुछ तय किया और शाम को फैसला बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ जरा सोचिए, जब ये तत्व पूरी तरह से संतुलित होता है तो जीवन में एक अचल वित्तीय प्रवाह, मजबूत हड्डियां, एक गजब की शांति और गहरा धैर्य आ जाता है। निर्णय बिल्कुल ठोस होते हैं और इंसान आर्थिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से स्थिर रहता है, एकदम सॉलिड। आइए इन लक्षणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर शारीरिक रूप से देखें तो हड्डियों का कमजोर होना, बालों का अचानक से झड़ना या सफ़ेद पड़ना, बेजान त्वचा और मोटापा, ये सब इसके बहुत बड़े संकेत हैं। वहीं भावनात्मक स्तर पर यह एक गहरे डर, सामाजिक असुरक्षा और रिश्तों की अस्थिरता के रूप में सामने आता है। यहाँ एक और बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ। कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, वो असल में शरीर का एक अवचेतन प्रयास होता है ताकि इस खोई हुई स्थिरता को वापस पाया जा सके। क्योंकि मीठा पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, इसीलिए तो किसी भी शुभ काम से पहले मुंह मीठा करने की एक पुरानी परंपरा रही है। अब जब हमने इस समस्या को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है, तो समाधान की ओर चलना तो बनता है। हमारा तीसरा भाग है दैनिक आदतों के माध्यम से ग्राउंडिंग, मतलब वो आसान और व्यवहारिक तरीके जिनसे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहते हुए भी वापस अपनी मिट्टी से जुड़ा जा सके। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हमारा आज का वातावरण पूरी तरह से कंक्रीट और टाइल से घिर चुका है। इससे धरती के साथ जो हमारा एक प्राकृतिक संपर्क था, वो लगभग पूरी तरह से कट चुका है। इस संपर्क को दोबारा जोड़ने के लिए कुछ आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे अपने हाथों से गार्डनिंग करना, किसी माली को बुलाने की बजाय खुद मिट्टी में पौधे लगाना। इसके अलावा सुबह की ताज़ी मिट्टी पर नंगे पैर चलना, हफ्ते में कम से कम एक बार शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करना, हमेशा कुर्सियों पर बैठने की बजाय कभी कभी ज़मीन पर बैठना और मिट्टी के घड़े का पानी पीना। ये सुनने में बहुत छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये सभी आदतें उस टूटे हुए संपर्क को फिर से जोड़ देती हैं। और यहाँ एक बहुत ही शानदार और एकदम प्रैक्टिकल हैक है, खासकर उनके लिए जो दिन भर घर के काम में व्यस्त रहते हैं। रसोई में काम करते समय एक छोटे और मजबूत कंटेनर में थोड़ी सी साफ मिट्टी भर लें। जब भी बर्तन धोने हो या खाना बनाना हो तो बस 10 से 15 मिनट तक उस कंटेनर में मिट्टी के ऊपर नंगे पैर खड़े रहें।
यह घरेलू काम करते हुए भी पृथ्वी तत्व को शरीर में लगातार अवशोषित करने का एक बिल्कुल अचूक तरीका है ना? कमाल का आइडिया। आइए अब एक और बहुत ही रोचक पहलू की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले भाग में हम पृथ्वी तत्व से जुड़ी एक खास संवेदी विशेषता पर बात करेंगे, और वो है पीले रंग की शक्ति। देखिए, हर तत्व का अपना एक विशेष रंग होता है और पृथ्वी तत्व का मुख्य रंग पीला है। ये सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि स्थिरता का प्रतीक भी है और उसे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन भी। अगर ध्यान करते समय या रात को सपनों में अक्सर पीला रंग दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि ये इस बात का एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव संकेत है कि शरीर में स्थिरता सक्रिय रूप से वापस आ रही है। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि सिर्फ कुछ छोटे छोटे बदलावों से मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को कितना मजबूत किया जा सकता है। अपनी अलमारी में पीले रंग के कपड़ों को शामिल करना, अपनी डाइट में पीले रंग के खाद्य पदार्थों को बढ़ाना और ध्यान के दौरान पीले रंग पर ही अपना फोकस रखना, ये सभी तरीके हमारे अवचेतन मन पर काम करते हैं और पृथ्वी तत्व को एक गजब का बल देते हैं। अब हम अपनी दैनिक दिनचर्या के सबसे गहरे और आध्यात्मिक हिस्से पर आते हैं, पृथ्वी मुद्रा ध्यान के चरण। यह एक ऐसा लक्षित अभ्यास है जिसे गहरे मानसिक डरों और किसी भी तरह की असुरक्षा को जड़ से दूर करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ध्यान की इस विधि को शुरू करने से पहले इसके आध्यात्मिक आधार को समझना बेहद जरूरी है। हमारे शरीर के सूक्ष्म तंत्र में पृथ्वी तत्व का स्थान सबसे निचले चक्र यानी मूलाधार चक्र में होता है, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। इसकी दिशा हमेशा पूर्व मानी गई है। इसके अधिष्ठाता देव श्री गणेश हैं और इस ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करने वाला जो विशिष्ट बीज मंत्र है वो है लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अभ्यास कैसे किया जाता है। ये कुल 20 मिनट की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला कदम, अगर मुमकिन हो तो सीधे मिट्टी पर बैठें, अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा कदम, दोनों हाथों में पृथ्वी मुद्रा बनाएं। इसके लिए बस अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, उसके सिरे को अंगूठे के सिरे से मिला लें। तीसरा कदम, अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें और वहां एक चमकदार पीले रंग के प्रकाश की स्पष्ट कल्पना करें। और चौथा कदम, लम बीज मंत्र का जाप करें। शुरुआत के 10 मिनट इसे बोलकर उच्चारित करें और अगले 10 मिनट बिल्कुल शांत रहकर मन ही मन इसका जाप करें। ये विचार सच में बहुत ही सटीक और सुंदर है। जब जड़ें गहरी होती हैं तो हवा से डरने का कोई कारण नहीं होता। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मूल दर्शन भी तो यही है। जब हमारे भीतर पृथ्वी तत्व पूरी तरह से संतुलित हो जाता है तो वो अंदर से एक ऐसी मजबूती देता है जो वित्तीय, शारीरिक और भावनात्मक मतलब हर तरह की असुरक्षा और चिंताओं को स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को जरूर चिंतन करना चाहिए, कंक्रीट और टाइल्स की नींव पर खड़ी इस आधुनिक दुनिया में वापस उस प्राकृतिक मिट्टी से जुड़ने के लिए आज हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या वो रसोई में रखा मिट्टी का कंटेनर होगा या फिर पीले रंग का ध्यान? ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है और उस अद्भुत स्थिरता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।